वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री विष्णवे नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला, मोक्ष देने वाला और विशेष फलदायक माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण तथा अन्य शास्त्रों में इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर फल देता है। योगिनी एकादशी शरीर को रोगों से मुक्त करती है, चित्त को निर्मल करती है और वैकुंठ की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी भी इस व्रत की महत्ता बताते हुए कहते हैं, एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही प्रधान है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, किंतु हरि नाम संकीर्तन आत्मा को शुद्ध करता है। तो आइए सबसे पहले हम इस परम पवित्र योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। उसके बाद पूजा विधि और सभी नियम और फलाहार संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आइए आरंभ करते हैं। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इस पाप नाशनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे, तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। वह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होंठ फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहां अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर
तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मानसरोवर फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हरे कृष्णा। फलाहार, इस दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। तो यह थी योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हरे कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं व्रत की पूजा विधि की ओर। व्रत की पूजा कैसे की जाती है? जैसे कि आपको कल भी बताया गया था कि दशमी रात्रि को सात्विक भोजन करके भगवान का स्मरण करें और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तो आज आपको क्या करना है? व्रत का संकल्प ले। आज मैं भगवान विष्णु के पूजन हेतु योगिनी एकादशी का व्रत करता हूँ या करती हूँ। भगवान विष्णु एवं श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति चित्र के सम्मुख दीप जलाएं। पीले फूल, तुलसी पत्र, फल, धूप दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर सकते हैं। दिन भर भजन कीर्तन में लगे रहें। रात्रि को जागरण करें, भगवान की कथा, गीता पाठ, हरि नाम संकीर्तन करें। यदि आप श्रीमद् भागवत कथा या फिर श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करना चाहते हैं तो अवश्य ही श्रवण करें। इसी चैनल पर आपको ये दोनों कथाएं मिल जाएंगी। आइए अब जानते हैं इस दिन हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, क्रोध, चोरी, निंदा, पर निंदा से दूर रहे। सात्विक आहार ले। यदि फलाहार करें तो और भी उत्तम है। स्त्री पुरुष अकेले न रहें, संयम रखें। मन, वाणी और शरीर से शुद्ध रहें। इस दिन आप क्या क्या फलाहार ले सकते हैं? जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, मिश्री का सागार इस दिन लेना चाहिए। और अगर आप बिना कुछ खाए पिए ये व्रत करते हैं तो वह बहुत उत्तम होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। फिर भी सामर्थ्य के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फलाहार लेना है तो इस तरह से आप फलाहार कर सकते हैं। अनाज, मसूर दाल, चावल, प्याज, लहसुन ये सब वर्जित है। सात्विक फलाहार करें, जैसे फल, सेब, केला, पपीता।
मखाना, साबूदाना, दही, दूध, मेवा, सेंधा नमक से बने व्यंजन, राजगिरा, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा आप ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्योंकि हम अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई व्रत रखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फल की भावना बनी रहती है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार हमें कभी भी भौतिक फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है। हमें जो इच्छा रखनी है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, हमें यही इच्छा रखनी है। तो यह व्रत करने से आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और जिन्हें कुछ भौतिक लाभ चाहिए वह भी आपको बता देते हैं। इस व्रत को करने से चर्म रोग, त्वचा विकार और पाप नष्ट होते हैं। पूर्व जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत कुब्जा, मालिनी, नल, नील आदि को भी मुक्ति प्रदान कर चुका है। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको एक बात और बता दें, एकादशी कोई भी एकादशी हो, उसका अगर आप व्रत करते हैं तो श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा आपको प्राप्त होती है, जिससे श्री कृष्ण के प्रिय हम बन सकते हैं। और यदि हम श्री कृष्ण के प्रिय बन जाएं तो पूर्व जन्म के पाप क्या, उससे भी पूर्व जन्मों के, करोड़ों जन्मों के हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तो हमें करना क्या है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण हमें ग्रहण करनी है और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए योगिनी एकादशी का व्रत करना है। तो अब जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जो सकाम कर्मी हैं, जिन्हें भौतिक फल की इच्छा है, वो इस तरह के कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तुलसी दल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ये आपकी भक्ति में वृद्धि करेगा, भगवान कृष्ण के चरणों में आपके प्रेम को बढ़ाएगा। भूखे को भोजन दे, गौ सेवा करें, गीता पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ विशेष लाभदायक है। कौन सा मंत्र आप इस दिन कर सकते हैं, अब यह जानते हैं। सर्व रोग निवारण, पाप विनाश हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करते जाइए। 1 माला, 2 माला, 64 माला, जितनी भी आपसे हो सके उतनी मालाएं कीजिए, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र की मालाएं आप कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्रत संकल्प मंत्र, मम खिल पाप क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम योगिनी एकादशी व्रत महम करिष्ये। हरे कृष्ण। समापन मंत्र इस प्रकार है, कायेन वाचा मन सेंद्रिय यैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रिय भक्तों, आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहते हैं। व्रत करते समय हरि नाम और भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार नाम कीर्तन ही कलयुग में सबसे बड़ा व्रत है, इसलिए हरि नाम का जप अवश्य करें और करते ही जाएं। यह तो योगिनी एकादशी का व्रत है। आम दिनों में भी, सामान्य दिनों में भी हमें हरि नाम संकीर्तन करते जाना है। जितनी मालाएं आपसे हो सके उतनी मालाएं आपने करनी है। और जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ चुका है, जिनका लेवल ऊपर उठ चुका है, वे बिना माला भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन आरंभिक जो भक्त होते हैं उन्हें माला का सहारा आवश्यक है।
तो आपको यह संपूर्ण जानकारी और योगिनी एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। हरे कृष्ण ऐसे आप टाइप कर सकते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और आपका श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हरे कृष्ण।